सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग आगे की कड़ी में जानेंगे कि श्री रामचंद्र हैं, उनको विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं, वे सुन रहे हैं। तो आगे कड़ी में क्या होता है, जिसमें वो बता रहे हैं भागीरथ जो हैं वह राम के ही वंशज हैं, राम के ही मतलब वंश में। तो क्या थे, उन्होंने क्या किया, कैसे तपस्या किया, गंगा को धरती पर कैसे लाए, इसके बारे में बताते हैं। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से मनोयोग से सुने। और इसके पहले की कथा को अगर जानना है तो आप जो लोग इसके पहले के वीडियो को जाके आप लोग देखें और ध्यान से सुने, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। देखिए, जो अंशुमान थे उन्हीं के जो पुत्र थे वो दिलीप थे। दिलीप को, जो दिलीप राजा दिलीप हैं, उनके बारे में अक्सर लोग सुनते हैं और जानते हैं। तो अंशुमान के ही वो पुत्र थे। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणी शिखर पर चले गए और वहाँ अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्षों तक तपस्या किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वह शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया। अपने पितामह के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उस पितरों का उद्धार कर सकूंगा। प्रतिदिन इन्हीं सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भागीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कि राजा दिलीप बहुत सोचे कैसे अपने पितरों का उद्धार किया जाए, लेकिन वह सक्षम नहीं हो पाए और चिंता में डूबे रहे। कहा जाता है ना कि चिंता चिता समान। चिंता ज़्यादा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगर वह किसी विषय को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, जो कि उसके बस में न हो, आप कहते मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, मगर चिंता मत कीजिए। चिंता अगर करने लगेंगे तो चिता पर जाके ही पटकेगी, आप रोग से ग्रसित हो जाएंगे। वही राजा दिलीप का हाल हो जाता है। पुत्र भागीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए
पूर्ण कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भागीरथी के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि सेवन करते हुए इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भागीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भागीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भागीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम्हें कौन सा वर चाहिए, मांगो, जो भी मांगना चाहते हो। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। क्या बोलते हैं? कहते हैं, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का जल प्राप्त हो। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय लोक की प्राप्ति होगी। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इच्छा कुवंश के लिए लागू होना चाहिए। राजा भागीरथ के इस प्रकार कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने बड़े मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में बोला, इक्ष्वाकुवंशी की वृद्धि करने वाले महारथी भागीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वे सहायक होंगे तुम्हारे इस कार्य में। तब महाराज गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके।
राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी से भी भागीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद संपूर्ण देवताओं तथा मरुद्रों के साथ सरलोक को चले गए। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भागीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, बताओ तो सही। मैं गी राजकुमारी गंगा देवी को अपने ही मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रभाव के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुसा जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पौड़े स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूप गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस समय गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वे पृथ्वी पर न जा सकी। भगवान शिव के जटाजाल में उलझकर किनारे जाकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। रघुनंदन, भागीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वह छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। हृदयनी, पावनी और नलनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु,
ये तीन शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी अपेक्षा जो सातवीं धारा थी वह महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वह जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिंसुमार सुस झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गज राजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गिरी हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां इकट्ठा हो गया। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिंशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से शस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तीव्र, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी। कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्कर लगाती रहती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहाँ से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोक को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए।
हम पहले बताए हैं कि राजर्षि महाराज भागीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे चल रही थी। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस ओर राजा भागीरथ जाते उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। रघुनंदन राजा जहु इसे गंगा जी का गर्व समझकर क्रोधित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहु की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उस महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जहु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। वहां से गंगा फिर भागीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची थी और राजा भागीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। राजर्षि भागीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा की उस उत्तम जल ने सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग की ओर चल पड़े। श्री राम इस प्रकार गंगा जी को शब लिए राजा भागीरथ ने समुद्र तक जाकर रसातलों में, जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से अपलायित हो गई, तब संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहां पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ महात्मा राजा,
सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया। अब वे देवताओं की भांति स्वर्ग में जा पहुँचे हैं। भूमिपति, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन 3 नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं। इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो। राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महामहर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। निष्पाप महाभाग, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की वह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजर्षि राजा भागीरथी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वे अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन अपने राजा को पुनः सामने पाकर जो प्रजा वर्ग थी बड़ी प्रसन्न हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और सबकी चिंताएं दूर हो गई।
श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्ण के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न होते हैं। कुकुत्स कुलभूषण जो इसका श्रवण करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कार्तिकेय का विस्तार होता है। उसकी कीर्ति सभी दिशाओं में फैल जाती है। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार कहने लगे। क्या कहें, जरा ध्यान लगाकर सुने। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए मेरी यह सारी रात बीती है। इसके बाद निर्मल प्रभात काल उपस्थित होकर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पूर्ण सलीला तृप्तगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पूर्ण कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाल नामक पुरी की शोभा देखने लगे। विशाल न होकर उसे विशाला नामक। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती। उस समय
परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। उन्होंने कहा, महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूं कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने कहा, रघुनंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है, उसे मैं आपको बता रहा हूँ। जरा ध्यान लगाकर सुनिए। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ, उसे यथार्थ रूप से श्रवण कीजिए। श्री राम, पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। पुरुष सिंह उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग रहें, हम लोगों पर कभी किसी प्रकार का आफत न आए, दुख न आए। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन्हें विचारशाली देवता और दैत्यों की बुद्धि में एक बात आई कि हम लोग अगर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त होगा। समुद्र मंथन का जब मन में विचार आया, तब अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। मंद्राचल जो यह है एक पर्वत है और वासुकी जो है एक नाग है। तो नाग को इन्होंने रस्सी, जिसे बरहा बोला जाता है, इस प्रकार से बड़ा सा उसे रस्सी का रूप बनाया और मंत्राचल जो पर्वत है उसे मथनी। आपने देखा होगा जैसे गाँव में या कहीं पर जो छाछ होता है, दही को भी आजकल तो मशीन से मथते हैं, जो मथनी आता है उससे रस्सी बांध के लोग मथती थी गांव की औरतें। उसी प्रकार से दिखाया गया है कि मथने से उसमें से क्या निकलता है। जब आप दही को मथते हो तो उससे मक्खन निकलता है। उसी प्रकार से उन्होंने कहा समुद्र का मंथन होगा तो कुछ न कुछ ऐसा पदार्थ निकलेगा जिससे हम लोग निरोगी, निष्पाप, अमर सा हो जाएंगे। तो इस विचार से देवताओं और राक्षसों ने मिलकर मंथन आरंभ किया। 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंत्राचल की शिखाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना शुरू कर दिया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता महादेव की शरण ली
और त्राहि त्राहि कर पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकार करने पर देवेश्वर भगवान महादेव वहां प्रकट हुए। फिर वही शंख चक्रधारी भगवान विष्णु भी उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव से मुस्कुराकर कहा, सूर्यश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण हैं। प्रभु अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यही खड़े होकर ग्रहण कर लीजिए। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बातें सुनकर भगवान शिव ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर समुद्र अर्थात जो क्षीर सागर था उसका मंथन करने लगे। पियजिया लगा था अर्थात जो क्षीर सागर था उसका मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत जो मंदरांचल था पर्वत था वह नीचे पाताल में घुसने लगा। तब देवता और गंधर्व भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। अब आप हमारी रक्षा करें और जो ये पर्वत रसातल में धंसता हुआ जा रहा है इसको आप ऊपर उठाइए। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कच्छप का रूप बना लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्म पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में दंड और दूसरे में एक कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्रकट के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से ही जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सराएं कहलाई थी, जिनकी शोभा बड़ी ही निराली थी, अद्भुत थी। काकुत्स उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी
परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। वे सब असंख्य थीं। अर्थात 60 करोड़ तो अप्सराएं थीं, साथ में परिचारिका अर्थात उनकी सेवकाएं, जो उनकी सेवा करने वाली स्त्रियां थीं, उनकी संख्या तो गिनी नहीं जा सकती थी, असंख्य थी। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण सामान्य मानी गई। रघुनंदन तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम दैत्यों ने उस वरुण कन्यासुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु आदित्य के पुत्रों ने इस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही आदित्य के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंदमग्न हो गए। नरश्रेष्ठ तदनंतर घोड़े में उत्तम उच्च श्रवा, मणिरत्न, कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्रकट हुआ। श्री राम उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे और बहुत ही भयानक युद्ध शुरू हो गया। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महान घोर संग्राम शुरू हो गया, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में आदित्य के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी की राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा ही अधिक घोर दुख हुआ। वे अपने पति मरीच नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घकाल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो।
उसकी आवाज सुनकर महातेजस्वी वरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने ऐसा ही हो। तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगे जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके बोले, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। पुरुष प्रवर श्री राम दिति की तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपन्न से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल, अन्य अभिलक्षित वस्तुओं को लाकर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्चा करते थे। रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10,000 या 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाइयों को देख सकोगे। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चित होकर भोगना। तो श्रेष्ठ, मेरी प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेतन हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रहा। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। श्री राम उनके द्वारा
100 पर्वों वाले वज्र से वितीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने उसे रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उसे गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उधर से निकल आया। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले। इसलिए मां, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुर्धर्ष वीर शस्त्राक्ष इंद्र से अनुनय पूर्वक बोली, देवेश बलशुदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है, वह तुम्हारे और मेरे लिए भी जिस तरह प्रिय हो जाए, जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मर्दों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाए। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंध में उनके विचरे। ऊपर जो 7 मरुत बताए गए हैं, वे 7 के 7 गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें से जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरे तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में बहा करे। सुश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो मारुद्र कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी मारुद इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। दिति का वह वचन सुनकर बल दैत्य को मानने वाले शास्त्र इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही, मां, तुम्हारा कल्याण। तुमने जैसा कहा वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं। तुम्हारे ये पुत्र देव रूप होकर विचरेंगे। श्रीमान, उस तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। काकुत्स यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तपःसिद्धि दिति की परिचर्या की थी। पुरुष सिंह पूर्व काल में महाराज इक्ष्वाकु के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्पुषा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। श्री राम विशाल के पुत्र का नाम था हेमचंद्र, जो बड़े बलवान थे। हेमचंद्र के पुत्र
सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व व धूम्राश्व के पुत्र सृंजय हुए। सृंजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुश्वाश्व था। कुश्वाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुत्स नाम से विख्यात हुए। काकुत्स के महातेजस्वी पुत्र सुमति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। महाराज इक्ष्वाकु के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे। फिर कल प्रातः काल यहाँ से चलकर दूल मिथिला में राजा जनक का दर्शन करेंगे। नरेशों में श्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया हुआ सुनकर उनकी अवगानी के लिए स्वयं आए। अपने पुरोहितों और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा की। हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यह कथा सुनी। तो आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।